बहुत ही मान और सम्मान के योग कांग्रेस पार्टी की CWC की सदस्य, उत्तराखंड की प्रभारी, पूर्व में रही कैबिनेट मंत्री आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, मंच पे विराजमान सिरसा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व में रहे सांसद आदरणीय सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी जी, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय श्री अतर सिंह सैनी जी, पूर्व विधायक आदरणीय भाई रणधीर सिंह धीरा जी, जिला फतेहाबाद के कोऑर्डिनेटर भाई अरविंद शर्मा जी, श्री जयपाल लाली जी, मंगत राम लालवास जी और इससे विशाल जनसभा की संयोजक दड़बा की सरपंच आदरणीय बहन संतोष बेनीवाल जी, मंच पे विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण, इलाहाबाद हलके के कोने कोने से आए हुए मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, हर दिल अजीज प्यारे बच्चों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, सबसे पहले मैं आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को हरियाणा संदेश यात्रा की अभूतपूर्व सफलता के लिए जो इनके नेतृत्व में 90 की 90 विधानसभा में और 10 की 10 लोकसभा में राहुल गांधी जी का संदेश लेके, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश लेके जो आम जनमानस तक उनका संदेश पहुंचाने का काम किया, उसके लिए मैं आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जैसा कि बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का कभी भी आगाज हो सकता है। अगर सीधी और सपाट भाषा में कहूं कि लोकसभा चुनाव को डमरू बाज गयो है, तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वो जो लोकसभा को चुनाव है वो कोई आम लोकसभा चुनाव को नहीं है। अगर मैं थोड़े शब्दों में कहूं तो एक तरह यो संविधान सभा को चुनाव है। ये लोकसभा चुनाव के बाद में हिंदुस्तान में अब बात तय होगी कि अपने हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लागू करेडो संविधान चलेगो या मोदी को बनाएडो संविधान चलेगो। अगर दुर्भाग्यों कल ने मोदी दोबारा देश को प्रधानमंत्री बन गयो और यो लोकसभा में बिल लिया हो जो चीन के राष्ट्रपति कानून बना रखे है, भाई जीऊंगा तब तक राष्ट्रपति रहूंगा, और मोदी भी लोकसभा में बिल लिया हो भाई मैं कल न जीऊंगा इतने प्रधानमंत्री रहूंगा, फिर कोई देश भूखिया जोर चले को नहीं, देश संविधान और कानून चलेगो, फिर हमारा मौलिक अधिकारों को हनन हो जाएगो। जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जो माने आजादी दिलाई वे आजादी ने भी खतरो जगो। इसलिए आपा सारा को धर्म बने भी आजादी ने बचाने खातर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बचाने खातर आने वाली पीढ़ी ने बचाने खातर कांग्रेस पार्टी को साथ दो। और वो चुनाव कोई आम चुनाव को नहीं है भी कांग्रेस पार्टी ने जितानी और बीजेपी ने हरानी है, लेकिन वो चुनाव जो है अपना हरियाणा प्रदेश को अस्तित्व रहो कर रहा है। भारत के अंदर बाबा साहब को संविधान लागू रहेगो कर रहा है, अपनी आने वाली नस्ल और फसल बचेगी कौन बचे, आ सारी बातों ने लोकसभा चुनाव तय करेगो। तो मेरी सारे बुजुर्ग नौजवान साथियों यार विनती निवेदन गुजारिश है कि आने वाला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को साथ दियो ताकि तारी आपकी अपनी सरकार बने, गरीब आदमी गैस को सिलेंडर सस्तो मिले, बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी होवे, बिजली अपन सस्ती मिले, और भी जो जन सुविधाएं हैं, चाहे कोई बच्चा की नौकरी की बात हो, सारी बात अपन मिलनी चाहिए। और ये बात पर सारा गहन विचार विमर्श करके कांग्रेस पार्टी को साथ दियो। गम में भेड़े बैठेंगी 100 बात हो है, बस छोटी मोटी बातों बुढ़ागे ये लंबी लड़ाई जीतने खातर इकड़ एक साथ हो जो। और मैं बहन जी आग्रह करूंगा कि विशाल जनसभा में और ठाठा मारतो जनसमूह बहन जी ये बात पर मोहर लगावे कि सिरसा लोकसभाओं ताने चुनाव लड़ना चाहिए। क्यों भी लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भारी बहुमत तो जिताओगा तो बहन जी आज सिरसा जिले की आवाज है ते सिरसा लोकसभा चुनाव लड़ो और भारी बहुमत से जिता के आज सिरसा के मतदाता की जिम्मेवारी बढ़े कि आपने लोकसभा में भेजागा, आपने यहाँ पे मुझे बुला के जो मान सम्मान बढ़ाया, जो इज्जत बख्शी, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।